हेलो दोस्तों। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स आपको बताने थे जो मैं बहुत दिनों से रिलीज़ करना चाह रही थी बट नहीं कर पा रही थी। बट अब मुझे इंस्ट्रक्शन मिल चुका है इसलिए मुझे करना बहुत ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, एक चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप जपा जाप जो है वो हमेशा करते रहिए, जो मैंने शायद पिछले वीडियोज़ में भी आपको बोला है। इसको इतना सीरियस लीजिए जैसे आप सांसें लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये भी है। सेकंड थिंग, आप अपने एक-एक स्टेप को, एक-एक हरकतों को, सोच को, हर चीज़ को आप इतने कीनली ऑब्ज़र्व करिए और देखिए कि आप 1% भी कहीं पर इम्प्योर हैं क्या? क्या आपकी इंटेंशन या आप जो कर रहे हैं वो 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। 1% भी मतलब बिल्कुल ही प्योर होना है आपको। कैसे प्योर होना है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपका ऑफ़िस टाइम है 10 से 6, ठीक है? आप 10:05 तक आ रहे हैं, जितना आपका लिमिट टाइम है कि ठीक है ये बफर टाइम है, 10 से 10 तक 10:10 तक आप आ सकते हैं। लेकिन आप डेली, आपका कोई मेंटर नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो भी आप 10-15, 10-20 आ रहे हैं आराम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये गलत है। आप जल्दी निकल जा रहे हैं बिना अपने मेंटर को बताए, ये भी गलत है, ठीक है? आप अपना टाइम पूरा करिए। अगर आपको जल्दी जाना है अपने बॉस को बता कर जाइए। एक-एक आपके छोटे-छोटे एक्शंस जो आपको लग रहा है ना अभी कि आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अरे इतना चलता है, अरे इससे क्या ही हो जाएगा, ठीक है ना, मैं 5 मिनट पहले निकल जाऊँगी बिना बताए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इसका असर मैं आपको बता नहीं सकती कैसा होगा। आप अगर आप कंटिन्यू करते हो तो इसका जो परिणाम है वो जब आपको एक साथ मिलेगा ना तो आपके पैरों तले धरती खिसक जाएगी। इसलिए मैं आपको वार्न करने के लिए ये मैसेज दे रही हूँ। छोटा सा छोटा काम भी आपको गलत इंटेंशन, गलत नहीं करना है। थोड़ा भी चीटिंग, थोड़ा भी किसी के साथ गलत बेईमानी, किसी का कुछ बिना पूछे ले लो, किसी से बिना पूछे कुछ चुरा लो, रख लो, है ना? या आप ये सोच रहे हो कि अपने ट्विन फ्लेम को आपको पता नहीं चल रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप में आप आ जाओ। वो जब तक नहीं आ रहा है, वो धोखे में है कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ। नो डाउट वो होगा, 10 रिलेशनशिप्स में भी होगा, लेकिन आप नहीं आ सकते। आप नहीं आ सकते हो। आपको पूरी तरीके से अपनी लस्ट को छोड़ देना होगा और नहीं तो ये सब भगवान कराएगा। आपको आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि पैरों तले धरती खिसकेगी और आपको अचानक से आप नम्ड आउट होगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा और फिर सब कुछ रिकॉल होगा जब आप बैठोगे ये देखने कि मैंने क्या गलत किया था। तो ऐसी नौबत ना आए इससे पहले ही मैं आप सभी को वार्न करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप समझ जाइए। समझिए इस बात को कि ये जर्नी बहुत सीरियस है। आपको सीरियसली लेना है इस जर्नी को। हर एक सांस आपकी प्योर होनी चाहिए। कुछ भी प्लान मत बनाओ, कुछ भी आप अपने कर्मास क्रिएट मत करो। नहीं बात कर रहा है ट्विन फ्लेम, मत करने दो। अगर आपका ट्विन फ्लेम मैरिड नहीं है, नहीं बात कर रहा है तो आप मत स्ट्रेस्ड आउट हो। उसका पीछा मत करो, उसे छोड़ दो, अपने इनर वर्क पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने आप को खूबसूरत बनाओ, मेंटेन करो बाहर से भी। जिम जाओ, स्वस्थ रखो खुद को खुश रखो। जो कर सकते हो खुद के लिए करो। नहीं तो फिर एक नौबत ये क्यों आता है ऐसा कि ट्विन फ्लेम हमको छोड़ के जाता है, क्योंकि हम खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं देते। हमने खुद को इतना बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया है कि हम किसी के लायक ही नहीं रह गए हैं। तो सबसे पहले हमको लायक बनना है, अंदर से भी और बाहर से भी।
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ समझिए इस बात को, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप ऑप्ट करिए, पूरी तरीके से सीरियस होकर इसे लीजिए। और बिल्कुल भी डीएम पर ध्यान मत दीजिए, ये मत सपने सजाइए कि वो आएगा एक दिन आपसे शादी करेगा। किस्मत में होगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप अभी उसके पीछे पड़ोगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फँस जाओगे आप। तो मैं आप सबकी भलाई के लिए बता रही हूँ, ये पूरी तरीके से साइकोलॉजी बेस्ड, साइंस बेस्ड आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और ये सब वहम लगने लगता है, ट्विन फ्लेम क्या, क्यों? तो इसलिए मैं आपको साइंटिफिकली भी बता रही हूँ कि आप लोगों को खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई हम ऐसे बनेंगे कि दूसरा हमसे अट्रैक्ट हो, दूसरा हम में इंटरेस्टेड हो। जब हम खुद को ही ऐसा बना लिया है कि हम खुद को ही नहीं पसंद कर पा रहे हैं, तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा। ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, और जो भी क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, मैं उसमें आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। अपना लस्ट जो है वो हटाइए। अगर अभी आप अपने लस्ट को फुलफ़िल करने में लगे रहोगे, तो भगवान इसे और एक्सटेंड करेगा। और कहीं भी इधर-उधर जाने से अच्छा है कि आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को ऊपर उठाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब टाइम आएगा, जब किस्मत में होगा, तो भगवान दे देंगे हमें। बस ये मैसेज बहुत ज़रूरी था आप लोगों तक पहुंचाना मुझे, इसलिए मैं पहुंचा रही हूँ। और बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी आप सभी की जर्नी पूरी कराए। थैंक यू। लव यू ऑल।